क्या आप भी स्टॉक मार्केट का नाम सुन सुनकर थक चुके हैं और फाइनली आपने सोचा है कि मैं भी स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने की कोशिश करता हूं और इस सब की बेसिक जानकारी के लिए आप कोई वीडियो ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा, जिसको जानने के बाद आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज हो जाएगी। आप ये सारी जानकारी के बाद ही अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट एक तरह का मार्केट है जहां पे कंपनीज अपने शेयर्स को बेचती हैं। अब शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स कंपनी का एक छोटा हिस्सा होता है। जो भी उस शेयर को खरीदता है वो उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सेदार बन जाता है। अब सवाल ये आता है कि कंपनीज अपने शेयर्स आखिर बेचती क्यों हैं? तो कंपनीज अपने शेयर्स इसलिए बेचती है क्योंकि या तो वो कर्जे में रहती है तो अपने कर्जे को भरने के लिए भरती है, या फिर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए उसको कुछ फंडिंग्स की ज़रूरत होती है, जो कि पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू वो फंडिंग्स कलेक्ट करके अपने बिजनेस को और ऊंची लेवल पे ले जाती है। अब बात करते हैं ये शेयर मार्केट आखिर काम कैसे करता है। शेयर मार्केट, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे कंपनीज अपने शेयर्स को बेचती है, वो एक एक्सचेंज के थ्रू बेचती हैं, जो कि इंडिया में दो तरह के हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो तरह के एक्सचेंज हैं जिसमें कंपनीज अपने शेयर्स को लिस्ट करती है और अपने शेयर्स को बेचती है, और इन सभी शेयर्स की खरीदी और बिक्री करने का पूरा डाटा सेबी नाम की एक संस्था रखती है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज्ड है। अगर स्टॉक मार्केट में किसी तरह का फ्रॉड या ग्लिच होता है आपके साथ, तो आप सेबी से अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि इनके शेयर्स हम खरीद कैसे सकते हैं। तो हम इनके शेयर्स को एक ब्रोकर के थ्रू खरीदेंगे, जो कि ब्रोकर्स प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल हैं, जैसे कि धन, एंजल वन, अपस्टॉक्स और जीरोधा जैसे ब्रोकर्स हमारी मदद करते हैं इन शेयर्स को खरीदने और बेचने में। तो इनके लिए हमें पहले एक ब्रोकर चाहिए होगा। ब्रोकर के अंदर हमको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से डीमेट अकाउंट अपना खोल सकते हैं। फिर उसके अंदर एक ट्रेडिंग अकाउंट अलग खुलता है, जो कि डीमेट अकाउंट के बाद खुलता है। तो आपका डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, ये दो अकाउंट्स चाहिए होंगे, जिसके लिए आपको पैन कार्ड आपका और आधार कार्ड लगते हैं। इन दोनों अकाउंट्स को खोलने के बाद ही आप शेयर्स की खरीदी और बिक्री कर सकते हैं। अब बात करते हैं शेयर मार्केट में किस तरह से आप पैसे कमा सकते हैं। तो इसमें दो तरह से आप पैसे कमा सकते हैं। पहला तरीका है इन्वेस्टिंग और दूसरा तरीका है ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है, जैसे कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, इसको इन्वेस्टिंग बोला जाता है, और इसमें रिस्क काफ़ी कम होता है। जैसे जैसे आप समय बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से आपका रिस्क कम होता जाएगा। और दूसरा ऑप्शन होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग आपका मिनटों का गेम होता है, घंटों का गेम होता है। आपको दिन भर में ही अपने शेयर्स को बाय करने होते हैं, सेल करने होते हैं, और उसके तुरंत बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि आपका लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। अभी बात करते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो उसके लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। तो अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ी रिसर्च करनी होगी। किसी भी कंपनी में आप अगर पैसे लगा रहे हैं तो उस कंपनी के फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए। कितने कर्जे में है वो कंपनी, वो पता होने चाहिए। क्या प्रॉफिट कर रही है, कितनी उस कंपनी की वैल्यूएशन है, ये सारी चीज़ें फंडामेंटल्स की कैटेगरी में आती हैं। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए, फिर आप जाके किसी स्टॉक को परचेस करिएगा। और अब बात करते हैं ट्रेडिंग के लिए आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग के लिए आपको चार्ट ट्रेडिंग आनी चाहिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आना चाहिए, इंडिकेटर्स के बारे में जानना होता है, और प्राइस एक्शन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें हम आपको वीडियोस के थ्रू आगे और भी प्रोवाइड कराते रहेंगे। अब बात करते हैं कि अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं या ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको कितने अमाउंट की ज़रूरत होगी, कितना आप मिनिमम पैसा लगा सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आप शुरुआत 100-500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट जैसा मैंने बताया, आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करेंगे तभी आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप थोड़े शॉर्ट टर्म में, जैसे 2 साल, 3 साल, 5 साल में रिज़ल्ट अगर देखना चाहते हैं तो यही अमाउंट आपको 10 से 50 हज़ार तक बढ़ाना पड़ेगा, और थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, जिससे आप अच्छे स्टॉक्स
को सेलेक्ट कर सकें और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकें। और यहीं दूसरी तरफ होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के लिए आपको 5,000 से 10,000 रुपये तक की कैपिटल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में ये दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस होता है। आप इसमें से जो आपको सही लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बिगिनर्स जैसे आप अगर शुरू करना चाह रहे हैं तो आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टिंग सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इसमें रिस्क काफ़ी कम होता है। जितना लंबा आप अपने इन्वेस्टमेंट को खींचेंगे उतना रिस्क कम होता जाएगा। और ट्रेडिंग ये बहुत ही कम टाइम का गेम होता है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मैं एक नंबर को लेके बात करूं तो सेबी ने बताया है कि 90% लोग ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रेडिंग की शुरुआत अभी ना ही करें। शुरू में आप इन्वेस्टिंग करें, आप मार्केट को समझें पहले किस तरह से वो मूव करता है, प्रॉफिट लॉस कितने क्या होते हैं, उन सभी चीज़ों को पहले समझें, फिर जाके आप ट्रेडिंग में कदम रखिएगा। बट आप भी यह वीडियो यही कहीं ना कहीं देख के आए होंगे कि किसी ने एक दिन में 10,000, 20,000, 1 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपए तक का प्रॉफिट एक दिन में निकाल लेते हैं। तो जो कुछ लोग ये इतना अमाउंट कमा लेते हैं वो वहीं 10% में आते हैं और 90% लोग लॉस करते हैं, जो कि कहीं आपको दिखेंगे नहीं। तो इसलिए शुरुआत आप इन्वेस्टमेंट से ही करिए, फिर बाद में मार्केट को समझने लगिएगा। थोड़ी और स्टडी, थोड़ा और पेशेंस लेवल जब मेंटेन हो जाएगा तब आप ट्रेडिंग की तरफ आइए। अब मैं बताता हूँ आपको कि स्टॉक्स आप किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको स्टॉक सिलेक्शन में भी दिक्कत आएगी, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बेकार है, कैसे हम सेलेक्ट करें। तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन और आसान ऑप्शन है निफ्टी 50 करके एक इंडेक्स है। उसके अंदर 50 कंपनीज़ की लिस्ट होती है। उसमें हर साल 50 कंपनीज जो होती हैं वो रिफ्रेश होती रहती हैं। अगर इस साल किसी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो वो उस लिस्ट से बाहर हो जाती है। तो उसमें सारे अच्छे गेनर्स कंपनीज वाले ही होंगे। तो आप उन 50 कंपनीज में से किसी भी कंपनी का स्टॉक ले सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। ये एक आसान और सबसे अच्छा रास्ता है स्टॉक सिलेक्शन का। अब बात करते हैं जो चीज़ें मैंने बताई स्टॉक मार्केट के बारे में, तो ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे कहाँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप मेरी वीडियोस को देखिए और इससे रिलेटेड आगे वीडियोस आती रहेंगी स्टॉक मार्केट के बारे में। आप धीरे धीरे करके सारे बेसिक्स, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, ट्रेडिंग कैसे की जाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आने वाली वीडियोस में आपको बताते रहूँगा। और अगर आप थोड़ा एडवांस सीखना चाह रहे हैं, आपको बेसिक चीज़ें आती हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए यूट्यूब चैनल 3 जो कि सबसे फेमस है। एक है पुष्कर राज ठाकुर करके, और दूसरा प्रांजल कामरा करके, और तीसरा CA रचना रनाडे। ये तीनों लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी नॉलेज देते हैं। और अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो ट्रेडिंग के लिए तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे पावर ऑफ स्टॉक्स हो गया, 2 साइड ट्रेडर्स हो गया जो टेक्निकल एनालिसिस के लिए बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, विजार्ड ट्रेडर हो गया, द ट्रेड रूम हो गया, मिस्टर स्टार साहिल करके एक यूट्यूबर हैं, वो भी काफ़ी अच्छा बताते हैं। तो इन सभी चैनल्स पे आपको अच्छे खासे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारियां हैं, आप एडवांस चीज़ें सीखना चाह रहे हैं, तो आप इन सभी यूट्यूब चैनल की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं जानकारी है तो मेरे साथ इसी यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, मैं इसी से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको धीरे धीरे करके प्रोवाइड कराता जाऊंगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, क्या ये एक जुआ या सट्टा तो नहीं है? क्योंकि इसमें एक दिन में लाखों रुपए लोग कमा लेते हैं, क्योंकि इतना आसान अगर होता तो सारे लोग यही ना करते। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल भी जुआ या सट्टे जैसा नहीं है। ये सारे इन्वेस्टमेंट का और अपनी नॉलेज का गेम होता है, जिसमें आप अच्छी खासी अपनी नॉलेज, टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग, बुद्धि का यूज़ करके आप लगा सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है अर्निंग का। ये इकलौता ऐसा रास्ता है जिससे आप घर बैठ के अच्छे खासे इनकम जनरेट कर सकते हैं। बस आपको पेशेंस लेवल और भी चीज़ें जो भी टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड होती हैं, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप भी घर बैठे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो ये आप बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए कि ये किसी तरह का जुआ है, इसमें हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है या ऐसा कोई भी डाउट। ये बिल्कुल जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, आप इससे 100% कमाई का साधन बना सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ इन सभी चीज़ों को स्टडी करके अपनी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं। तो अब इसमें मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहता हूं
कि अगर आप ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, जो कि मैक्सिमम लोग यह वीडियो यही देख कर आए होंगे, तो पहले नॉलेज लीजिए, सारी चीज़ों को स्टडी करिए, पेपर ट्रेडिंग करिए। पेपर ट्रेडिंग के लिए काफ़ी सारे ऐप्स प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी पेपर ट्रेडिंग की जर्नी को पहले शुरुआत करिए, उसमें पेपर ट्रेड करिए। अगर उसमें अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है तब आप जाके अपने रियल अकाउंट से ट्रेड करिए। ये एक आसान और अच्छा रास्ता है अपनी ट्रेडिंग करने की क्षमताओं को, अपनी नॉलेज को जांचने का। तो पहले आप पेपर ट्रेडिंग करिएगा, उसके बाद ही रियल अकाउंट में ट्राई करिएगा। और ये थे आपके सारे बेसिक क्वेश्चंस जो कि एक बिगिनर को जानने चाहिए। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इसके अलावा भी कोई आपको डाउट्स आता है तो आप कमेंट में वो डाउट पूछिएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा या आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे दूंगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो इतनी नॉलेज आपके लिए काफ़ी है। बाकी सारी जानकारी आपको खुद से रिसर्च करनी है। और अगर आप ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, हम आपको सारी चीज़ें स्टेप वाइज प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।